हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 9.1। ये आपका चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके पहले हमने जो देखा था वो था आपका क्वेश्चन 1 to 6। आज हम जो देखेंगे वो हमारा है 7 to 10। यहाँ पे देखिए नोट किया गया है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका यनवा पद दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए यनवा पद दिया गया है, आपको जो है जो वांछित पद दिया है आपको ज्ञात करना है। तो हम आपको बताएंगे प्रश्न 7, 8, 9, 10 किस प्रकार से इसका वांछित पद ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है an बराबर 4n-3। ये आपका यहाँ पे दिया देखिए A17 और A24, यही आपका वांछित पद है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका हल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 7 पर। तो क्वेश्चन आपका जो 7 है वो है an = 4n-3। ये आपका an = 4n-3। तो इसमें हमारा जो वांछित पद दिया है, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें A17 का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे an लिखा गया है, यहाँ पे A17 लिखा गया है। इसका मतलब हमारा n के स्थान पे 17 होगा। क्या होगा? 17 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 × 17-3। ये हो गया आपका। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? A17 = यहाँ पे 17 4 जा 68। क्या होगा? 68 - 3। यहाँ पे देखिए 68 - 3 हो गया। अब यहाँ पे A17 आपका लिखेंगे, इसके बाद बराबर। अब यहाँ पे 68 में 3 घटाएंगे, 68 में आपका 3 माइनस होगा, तो आपका आएगा 65। क्या आएगा? 65 आएगा। तो ये आपको समझ में आया। A17 कितना आया? 65 आया। A17 जो आपका था, ये वांछित पद जो है आपका 65 आया। कितना आया? 65। इसमें एक और दिया है, क्या कहा है? A24 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? A24। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपको निकालना है A24। लिखेंगे यहाँ पे A24 = आपका देखिए यहाँ पे an है। अब n के स्थान पे 24 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 × 24 - 3। ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे A24 = अब यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई फॉर्म होगा, 24 चौका आपका होगा 96, मतलब 96 आपका होगा -3। तो यहाँ पे लिखेंगे A24 = आपका कितना हो जाएगा? 96 में आपका 3 घट जाएगा, तो आपका होगा 93 यहाँ पे A24 का मान आ गया। तो यहाँ पे A24 जो लिखा, A24 जो है हमारा वांछित पद है, इसका मान कितना आया? 93 आया। इसका A17 का आपका 65 आया। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 8। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 आपका यहाँ पे नोट करना होगा। तो लिखेंगे n² बटे कितना? 2 का पावर n। ये यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया वांछित पद आपका कितना है? 7 है। क्या है? 7, A7। तो यहाँ पे लिखेंगे A7। देखिए बहुत ही सरल। A7 जब हम यहाँ लिखेंगे तो आपका ये देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब n = 7 हो गया। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे n के स्थान पर हम 7 लिखने वाले हैं। तो 7 का स्क्वायर बटे 2 का पावर 7। ये समझ में आया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं A7 = आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 का गुणा 2 बार करना है, ना कि 7 का गुणा 2 में करना है। 7 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो 7 से 7 49 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 49, 7 7 49। अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 7 बार करना है, ना कि 7 में करना है। तो 2 का गुणा 7 बार करोगे तो आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 होगा। कितना होगा? 64 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, सॉरी आपका 128 होगा, ना कि 64 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 128। यहाँ पे देखिए हम इसको गुणा करके बता देते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, देखिए 4 बार हुआ, फिर 2 × 2 × 2। यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 आपका हो गया। तो ये आपका आया 49 बटे 128। ये आपका कितना आया? A7 आया। वांछित पद आपका यही है A7। क्या है? A7। इसके बाद हमने क्या देखना है? 9। क्या देखना है हमको? 9। देखिए यहाँ पे लिखा गया है an = n। देखिए -1 का पावर n-1, फिर इंटू है यहाँ पे, फिर n का क्यूब लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा an = यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं तो -1, फिर आपका हो जाएगा n - 1, फिर इंटू आपका है n का पावर क्यूब।
आपको ज्ञात क्या करना है, वांछित पद में आपका A9 है, लिखेंगे यहाँ पे A9। तो A9 इसका मतलब आपका n के स्थान पे 9 है, क्या है, n के स्थान पे 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 का पावर 9 -1, फिर n2 है, इसके बाद यहाँ पे देखिए n है तो इसका मतलब 9 है, 9 का घात 3 हो गया पावर 3। अब इसको हल कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। तो A9 इक्वल टू आपका कितना होगा, यहाँ पे देखिए -1 है तो इसको -1 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो 9 है, 9 में से एक घट जाएगा, आपका 8 आएगा तो लिखेंगे 8, फिर आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 का गुणा 3 बार करना है, 9 9 81, 9 729 होगा, 729 729 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे A9 इक्वल टू, अब देखिए -1 का गुणा 8 बार होगा तो आपका +1 होगा, कितना होगा, +1 होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस हो गया, 1 का गुणा 729 में आपका +729 आपका आंसर हो गया। कितना आया आपका A9 कितना आया, 729 आया। आप प्लस नहीं भी लगाओगे तब भी आपका आंसर सही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। तो 10 में क्या लिखा है यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा गया AN इक्वल टू, इसको नोट कर लेंगे, AN इक्वल टू आपका n-2 ये हो गया आपका। यहाँ पे वांछित पद में क्या दिया है कि A20, इसका मतलब आपका A20 दिया है, तो n के स्थान पर हम 20 लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A20। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, n के स्थान पे कितना है, 20 है, तो हम 20 लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा 20 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे आपका यहाँ पे होगा 20 + 3, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे A20 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि 20 में 2 को घटा लेना, आपका कितना हो जाएगा 18, तो लिखेंगे 20 गुणे 18 बटे आपका यहाँ पे हो जाएगा 23, तो हो गया A20 इक्वल टू आपका 18 का गुणा 20 में, तो आपका 18 दूना 36, 360 बटे 23, ये आपका आंसर हो गया A20। A20 का आंसर कितना है, 360 बटे 23। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 7 से लेकर आपका 10 तक था, यहाँ पे लिखा गया है 7 to 10। तो आपको क्या करना था, यनवा पद दिया गया था, आपको जो है वांछित पद जो है ज्ञात करना था। वांछित पद का मतलब जो यहाँ पे दिया गया A17, A24, यहाँ पे A9 दिया गया, यहाँ पे A7 दिया गया, यहाँ पे A20 दिया गया, तो आपको यही निकालना था। तो हमने आपको जो है सब जो है निकाल के दिखाया किस प्रकार से इसका मान आया है वांछित पद का। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पे 10 है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ज़्यादा जो है मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से आ गया है। जिस प्रकार से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 6 तक था, आपका 1 to 6 क्वेश्चन था, तो उसी प्रकार से ये भी लगाया गया। यन का मान रखना था इसमें, उसमें जो है 1 से लेके आपको 5 तक रखने थे, इसमें आपको दिया गया था कौन सा रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन सा यन का मान हमको क्या रखना है ये क्वेश्चन में ही बता दिया है। यहाँ पे 17, यहाँ पे 24, फिर 9, यहाँ पे 7, फिर 20, इस प्रकार से इसमें पहले से बता दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है आपको यन का मान क्या रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 to 10 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न 11, 12, 13। तो यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन 11, 12 एंड 13। तो देखते हैं इसमें क्या कहा है, क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा गया प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। इसमें जो दिया गया है अनुक्रम, इसमें 5 पद लिखने हैं। इसके बाद क्या कहा, तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। आपको जो है 5 पद और निकालने हैं, इसके बाद संगत श्रेणी भी आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए 5 पद निकालने के बाद संगत श्रेणी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 पद कैसे ज्ञात होगा, सबसे पहले हम 11 देख रहे हैं। तो 11 में आपका क्या है, A1 = 3। यहाँ पे लिखा गया A1 = 3। यहाँ पे इसका मतलब कि A1 = 3 इसका मान है। तो यहाँ पे लिखा गया AN = 3, n-1 + 2, और सभी जो है n > 1 के लिए। n > 1 का मतलब ये है कि जो n के मान होंगे वे सभी जो है 1 से बड़े होंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि n = 1 से बड़े का मतलब आपको 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5। देखिए 2, 2, 4 पद यहाँ पे हो गए, 1 पद यहाँ पे है, तो 5 पद आपको निकालने हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करेंगे तो आपका AN = आपका हो जाएगा 3,
an-1 प्लस 2, यही आपका है। अब यहाँ पे हम बारी बारी से मान रखेंगे, किसका, n का मान। तो चलिए n का मान बारी बारी से रखते हैं। सबसे पहले हम n का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो आपका होगा a2 इक्वल टू 3 इंटू 2, फिर यहाँ पे यहाँ पे a होगा a। अब यहाँ पे देखिए n है, n का मतलब हम 2 रखेंगे, लेकिन 2 माइनस 1, फिर प्लस आपका 2 हो गया। तो आपका बन जाएगा a2 इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे 3a। अब देखिए यहाँ पे 2 में 1, देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1, इसका मतलब आपका 1 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, a1 का मान 3 है, कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a2 इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे a1 के स्थान पर हम लिखेंगे 3 प्लस 2, आपका 3 त्रिक का 9, 2 11 हो गया। तो a2 इक्वल टू आपका है 11। तो a1 का मान आपका 3, a2 का मान आपका 11। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। तो बारी बारी से हम ऐसे करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, यही प्रक्रिया आपका होगा an इक्वल टू कितना है 3an-1 प्लस 2। अब हम क्या रखने वाले हैं, a3। अगली बार हम 3 रखने हैं, तो आपका a3 हो गया बराबर आपका हो गया 3 इंटू a3 माइनस 1 प्लस 2, फिर हो गया आपका a3 इक्वल टू 3 इंटू a2। देखिए यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे a2 का मान कितना है, 11 है। तो यहाँ पे a2 के स्थान पर हम 11 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a3 इक्वल टू 3 इंटू 11 प्लस 2, आपका हो गया a3 इक्वल टू 11 3 33 2 35। तो a3 का मान हमारा 35 आया, 35 आया। a1 a2 a3 हो गया। अगली बात a4, इसके बाद a5। तो a4 देखते हैं, an इक्वल टू, यहाँ पे हम क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं 3an-1 प्लस 2। अब यहाँ पे हम निकालेंगे a4, हमने यहाँ पे निकाला a3, अब निकालेंगे a4। तो आपका n के स्थान पे 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 2, आपका हो गया a4 इक्वल टू 3 इंटू a3 प्लस 2, आपका हो गया a4 इक्वल टू कितना 3 इंटू, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है a3 का मान 35, क्या लिखेंगे 35 प्लस 2, आपका हो गया a4 इक्वल टू, यहाँ पे 35 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो आपका आएगा 105 प्लस 2, आपका ऐड हो गया a4 इक्वल टू कितना 107। तो आपका a4 का मान आ गया। a1 a2 a3 a4 4 पद हो गए हैं, 5वां पद हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। सबसे पहले आपका है an इक्वल टू 3an-1 प्लस 2, यही है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे a5। देखिए अगला नंबर आपका 5 का है, 4 तक हमने यहाँ पे निकाला। अब a5 आपका निकालने वाले हैं। तो a5 इक्वल टू हम 5 रखेंगे, तो 3 गुणे a 5 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 प्लस 2 आपका हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a5 इक्वल टू 3 इंटू a4 प्लस 2 5, देखिए सॉरी यहाँ पे लिखेंगे a5 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, अब यहाँ पे क्या गया a4, क्या लिखा है a4 का मतलब आपका 107 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 107 जो 107 लिखा है, इसको 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा a5 इक्वल टू, अब यहाँ पे 7 3 21, फिर 321 प्लस 2, तो आपका हो गया a5 इक्वल टू 323। तो a5 का मान भी हमारा आ चुका है। तो a1 a2 a3 a4 एंड a5 हमारा जो है पांचों पद आ चुके हैं। तो पांचों पद निकालने के बाद आपको क्या कहा है, 5 पद ज्ञात कीजिए। हमने पांचों पद आपको निकाल के ज्ञात करके दिखा दिया। पांचों पद हमारा जो है यहाँ पे देखिए a1 a2 a3 a4 एंड a5, यहाँ पे 5 पद हो गए हैं। कहा है कि संगत श्रेणी भी लिखिए, तो लिखेंगे संगत श्रेणी, तो यहाँ लिखेंगे तो संगत श्रेणी आपका हो जाएगा a1 कहाँ यहाँ पे लिखा गया 3 प्लस a2 11 प्लस a3 35 प्लस a4 107 फिर प्लस a5 323। तो ये आपका हो गया, कितना आया
संगत श्रेणी इक्वल टू 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस आपका 107 फिर 323, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका संगत श्रेणी, यहाँ पे 5 पद आपको निकाला गया है, एक पद यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। 5 पद आपको क्या कहा है कि 5 पद ज्ञात कीजिए, इसके बाद संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो हमने पांचों पद निकालने के बाद आपको संगत श्रेणी बता दी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 11। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 भी उसी प्रकार से लगेगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे हम, देखिए यहाँ पे लिखा गया a1 इक्वल टू -1, इसका मतलब आपका a1 का मान 1 दिया है। इसके बाद कहा है an इक्वल टू an-1 अपान n, जहाँ n ग्रेटर देन इक्वल 2। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि n जो है 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, 2 के बराबर या 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 2 के बराबर मतलब 3 4 5, 1 2 3 4 पद हो गए। अब यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 यहाँ पे लिखा गया। अब ये 4 पद, यहाँ पे 1 पद, यहाँ पे 5 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे तो आपका हो जाएगा an इक्वल टू an-1 अपान n। यही है, आपको जो है बारी बारी से n का मान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा a2 इक्वल टू कितना, a2। यहाँ पे देखिए n के स्थान पर हमने 2 रखा है तो a2, तो आपका बनेगा a2 - 1 अपान 2। देखिए यहाँ पे n के स्थान 2, तो ये आपका बन गया कितना, a1 अपान 2। a1 यहाँ देखिए 2 में से 1 कटा, a1 हो गया। अब a1 का मान कितना है, -1 है, तो लिखेंगे -1 अपान 2। देखिए a1 का मान -1 है, तो यहाँ पे लिखा गया a1 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे a1 के स्थान -1 अपान, अब 2 था 2 लिख लिया गया। ये आपका a2 का मान आ गया। किसका मान, a2 बराबर कितना, -1 अपान 2। तो हमने आपको a2 का मान ज्ञात करके दिखाया। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए a3 फिर a4 फिर a5, इसी क्रम में हम ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं, यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं an इक्वल टू, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, an-1 अपान कितना, n। अगली बार हम 2 के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, 3, n के स्थान पर हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a3 इक्वल टू कितना, a3, तो यहाँ पे लिखेंगे a3 - 1 अपान 3। तो ये हो गया आपका a2 अपान 3। तब a2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए -1 अपान 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 अपान 2 अपान 3। ये हो गया। अब जो है ये 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा -1 अपान 3 दूना 6। ये हो गया। अब ये -1 बटा जो 6 है हमारा a3 है, तो लिखेंगे a3 इक्वल टू -1 अपान 6। तो यहाँ पे देखिए आपका a1 फिर a2 फिर आपका a3, यहाँ पे a2 है, यहाँ पे a3 है। इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, a4 एंड a5। तो यहाँ पे लिखेंगे an इक्वल टू an-1 अपान n। तो a4 हम ज्ञात करने वाले हैं, अगली बार हमारा 4 का नंबर है। तो a4 हम यहाँ पे n के स्थान पे 4 रखेंगे, तो आपका होगा a4 - 1 अपान 4। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 में से 1 घटेगा तो आपका आएगा a3 अपान 4 आपका हो जाएगा। अब a3 का मान कितना है, यहाँ पे a3 का मान -1 अपान 6 है, तो लिखेंगे यहाँ पे -1 अपान 6 अपान 4 हो जाएगा। अब ये 4 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो आपका हो जाएगा -1 अपान 24। ये हो गया। लिखेंगे यहाँ पे a4 इक्वल टू -1 अपान 24, आपका a4 का मान आ गया। इसके बाद हम ज्ञात करने वाले हैं a6 का मान, किसका, सॉरी a5 का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे an इक्वल टू कितना, ये आपका क्वेश्चन an-1 अपान n। तो आपका यहाँ पे a5 इक्वल टू a5 - 1 अपान 5। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 1 घटेगा तो आपका 4 आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे a4 अपान कितना 5। अब यहाँ पे आपको लिखना है a4 का मान, a4 का मान -1 अपान 24, तो यहाँ लिखेंगे -1 अपान 24 अपान 5। तो यहाँ पे अब 5 का मल्टीप्लाई 24 में होगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं -1 अपान 24 पंचे 120।
कितना आया 120 माइनस 1/120, यहाँ लिखेंगे A5 इक्वल टू -1/120। ये हो गया A1 A2 A3 A4 एंड A5। हमने 5 पद ज्ञात कर लिया है, हमको 5 पद प्राप्त हो चुका है। इसके बाद आपको संगत श्रेणी लिखना है। क्या लिखना है? संगत श्रेणी लिखना है। तो चलिए संगत श्रेणी लिखते हैं। यहाँ पे A1 A2 A3 A4 एंड A5 हमने जो है पांचों पद आपको ज्ञात करके दिखाया। इसमें कहा है कि 5 पद ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद हम लिखने वाले हैं संगत श्रेणी। क्या लिखेंगे? संगत श्रेणी। चलिए देखते हैं संगत श्रेणी। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जो है स्थान है, लिखेंगे संगत श्रेणी। तो संगत श्रेणी किस प्रकार से लिखते हैं? सिर्फ आपको ऐड करना है तो लिखेंगे यहाँ पे A1। A1 का मतलब आपका हो जाएगा -1, फिर प्लस, इसके बाद आपका होगा A2 -1/2, लिखेंगे -1/2, फिर यहाँ पे प्लस होगा। फिर आपका A3 -1/6, लिखेंगे -1/6, ये हो गया आपका। फिर आपका A3 के बाद A4, यहाँ प्लस कर देते हैं नीचे, प्लस आपका A4 का मतलब -1/24, ये हो गया। फिर प्लस A5 आपका -1/120। तो ये आपका संगत श्रेणी है। संगत श्रेणी आपको सबको ऐड कर लेना है। जो हमारा पद आया है, 5 पद है, पांचों पद को ऐड कर लेना ही संगत श्रेणी है। तो यहाँ पे देखिए -1 -1/2 -1/6 -1/24 -1/120, ये हम सबको ऐड कर लिए हैं। तो ये आपका संगत श्रेणी हो गया। यहाँ पे 5 पद हो गया। अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी लगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 दिया है, मतलब A1 इक्वल टू 2 A2 इक्वल टू 2। यहाँ पे दोनों आपका 2 ही है। AN इक्वल टू AN-1 यहाँ पे दिया गया, जहाँ n ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये है कि n जो है 2 से बड़ा है, n जो है 2 से बड़ा है। इसका मतलब हम मानेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखिए 3 पद है, यहाँ पे 2 पद दिया गया है। 5 पद आपको निकालने हैं, तो यहाँ पे 3 पद हो गए, यहाँ पे 2 पद हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। इसके बाद हम एक बार n के मान के स्थान पे 3 रखेंगे, फिर 4, फिर और 5 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तो लिखेंगे AN इक्वल टू AN-1 ये हो गया। अब यहाँ पे हम n के स्थान क्या लिखने वाले हैं? 3 लिखेंगे। यहाँ पे A3 इक्वल टू कितना है? A3 इक्वल टू आपका हो जाएगा A3 -1 ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे A3 इक्वल टू A2 -1। A2 का मान कितना है? 2 है। लिखेंगे यहाँ पे A3 इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे A2 का मान 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 -1। अब 2 में से 1 घटेगा तो आपका 1 आएगा, तो हो जाएगा आपका 1। A3 का मान हमारा 1 आया। A3 का मान कितना आया? 1 आया। तो हम निकालेंगे यहाँ पे, देखिए मान 4 रखने वाले हैं, तो लिखेंगे AN इक्वल टू AN-1 ये हो गया। अब हम निकालेंगे चौथा पद, तो हमारा होगा A4। n के स्थान पर हम 4 लिखने वाले हैं, तो आपका हो जाएगा A4 -1 ये हो गया। आपका A4 इक्वल टू कितना? यहाँ पे A4 इक्वल टू, यहाँ पे 4 लिखने वाले, 4 में से 1 घटेगा तो आपका 3, A3 -1 हो गया। अब A3 का मान कितना है? 1 है, तो लिखेंगे A4 इक्वल टू 1 -1, तो A4 इक्वल टू कितना? 0। 1 में से घटा आपका 0 आ गया। अब ये था आपका A4। इसके बाद हम देखने वाले A5। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो AN इक्वल टू आपका हो जाएगा AN-1 जी। तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए n के स्थान पर हम 5 लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A5 -1 आपका हो गया। A5 इक्वल टू A4 -1। अब A4 कितना है? 0 है, तो आपका होगा A5 इक्वल टू 0 -1, A5 इक्वल टू -1। तो A5 का मान कितना आया? -1 आया। यहाँ पे देखिए A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 2, A3 इक्वल टू 1, A4 इक्वल टू 0, A5 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे पांचों पद आ चुके हैं। कितने पद आपको ज्ञात करने थे? 5 पद ज्ञात करने थे, तो पांचों पद का आंसर आ चुका है। इसके बाद आपको लिखना है संगत श्रेणी। क्या लिखना है? संगत श्रेणी लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संगत श्रेणी।
तो संगत श्रेणी आपको ऐड कर लेना है, वही आपका संगत श्रेणी है। यहाँ पे देखिए लिखिए A1 आपका 2 है तो लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस, A2 आपका 2 है तो लिखेंगे 2 प्लस, अब यहाँ पे A3 आपका 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस, फिर इसके बाद क्या है A4 आपका, यहाँ पे A3 के बाद A4 आपका 0 है तो लिखेंगे प्लस, फिर आपका A5 -1 है तो लिखेंगे -1। तो ये आपका हो गया संगत श्रेणी। संगत श्रेणी आपका यहाँ पे लिखा गया 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1, यही आपका संगत श्रेणी है। तो ये आपको 5 पद यहाँ पे निकाला गया, देखिए 1 2 3 4 5, A1 A2 A3 A4 एंड A5 जो है पांचों पद निकालने के बाद हमने संगत श्रेणी भी लिखा था। क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन 11 to 13 आपको 11 से 13 तक प्रश्न जो दिए गए हैं इसमें आपको 5 पद निकालने हैं। 5 पद निकालने के बाद आपको संगत श्रेणी भी बनानी है। तो हमने 11 12 13 तीनों प्रश्न में जो है क्या किया कि 5 पद पहले ज्ञात किया, इसके बाद आपको संगत श्रेणी लिखकर बताया कि किस प्रकार से संगत श्रेणी लिखी जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 11 12 एंड 13।